Many students before starting LLB and also during their LLB semesters do often ask me कि internship कहाँ पे करनी चाहिए, where to actually intern. And इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करने वाली हूँ बिकॉज नॉट जस्ट वेयर टू इंटर्न, इट इज़ फर्स्टली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या चॉइसेस हैं इन हैंड एंड देन हाउ डू वी डिसाइड कि हम कहाँ इंटर्न करें. तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो में एड्रेस करूँगी. हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. स्टार्ट करते हैं और आई हैव लिस्टेड आउट सर्टेन चॉइसेस फॉर यू एंड लेट्स सी व्हाट आर दोज चॉइसेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर. अगर हम सबसे पहले देखें लॉ फर्म्स में आप इंटर्नशिप कर सकते हो. मैं पहले कॉर्पोरेट लॉ और लिटिगेशन के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ. अब ये बहुत जगहों पे प्रैक्टिस किया जा सकता है. जैसे आप कोई लॉ फर्म ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे कॉर्पोरेट भी हो सकता है, लिटिगेशन भी हो सकता है. लॉ फर्म्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. स्मॉल लॉ फर्म्स हैं, मीडियम टियर हैं, देन टियर 1 लॉ फर्म्स हैं, जैसे आपका अमरचंद मंगलदास वगैरह हो गया, ज्योति सागर एसोसिएट्स हो गया, ट्राई लीगल हो गया. दीज आर बिग नेम्स एंड पीपल डू ऑफन गेट अट्रैक्टेड टू इंटर्न एट दीज प्लेसेस. मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि स्टाइपेंड के पीछे आपको इंटर्नशिप में नहीं भागना है. यू हैव टू फोकस मोर ऑन लर्निंग. ठीक है, आपने एक दो अच्छी जगह पे इंटर्न करके यू गॉट गुड ब्रांड्स ऑन योर CV, बट देन ऐसा भी ना करें कि आप सिर्फ टियर 1 लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप करते जा रहे हैं एंड यू डोंट हैव दैट वैरायटी बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देन कि इवेंचुअली मुझे प्रैक्टिस कहाँ करनी है. बिकॉज जगह जगह जब आप घाट घाट का पानी पियोगे तभी आपको जाके समझ में आएगा वेयर डू यू वांट टू एक्चुअली लैंड योर सेल्फ अप. सो लॉ फर्म्स एक ऑप्शन हो गया. कॉर्पोरेट लॉ ऑप्शन हो गया. कॉर्पोरेट लॉ में आप MNC ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे IOCL है, BPCL है, गेल है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं इनके साथ काम कर सकते हो. MNC में आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट में कैसा कल्चर रहता है कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप का. वहाँ पर आपको इन हाउस काउंसिल, लीगल कंसल्टेंसी, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी. ड्राफ्टिंग के बारे में, नेगोशिएशंस के बारे में सीखने को मिलेगा. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. देन लिटिगेशन आता है हमारा. लिटिगेशन के अंडर हमारे अगेन डिफरेंट चीज़ें आती है. लॉ फर्म आ गया, इंडिपेंडेंट लॉयर्स आ गया, जो कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं जिनकी काफ़ी, दे मे नॉट बी सीनियर एडवोकेट्स बट काफ़ी टाइम से उनकी कुछ प्रैक्टिस चलती आ रही है. छोटी लॉ फर्म है, वहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो. वहाँ पे सीखने को भी बहुत मिलता है बिकॉज दे हैव ऑल काइंड ऑफ मैटर. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट मैटर्स सब होते हैं एंड ट्रायल कोर्ट इज़ द एरिया जहाँ से आप केस की इनिशियल स्टार्ट होती है. तो वो एक जो बेस मिलता है एट दीज फर्म्स वो बहुत अच्छा होता है रादर देन गोइंग आउट फॉर फैंसी नेम्स एंड सीधा हम तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ज़रूर एक ट्रायल कोर्ट लॉयर के साथ इंटर्नशिप कीजिए बिकॉज कोर्ट की भागा दौड़ जो बेसिक है वो आपको ज़रूर समझ में आएगी ऐसी जगहों पे. देन सीनियर एडवोकेट के साथ इंटर्न कर सकते हो. यू विल अंडरस्टैंड कि एक सीनियर एडवोकेट का ऑफिस कैसे फंक्शन करता है. बिकॉज सीनियर एडवोकेट्स व्हाट दे डू इज़ कि वो फाइलिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं, वो ब्रीफ्स एक्सेप्ट करते हैं जो हाई स्टेक मैटर्स होते हैं एंड देन बिकॉज दे हैव अ फेस वैल्यू वो उस मैटर को आर्ग्यू करते हैं एंड आप उनके साथ, उनकी टीम के साथ काम करके समझ सकते हैं. व्हेन यू विल इंटर्न विद अ सीनियर यू विल अंडरस्टैंड कि उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है, दे मे नॉट इवन रीड द होल फाइल. उनको बहुत क्विकली दे गेट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड द लॉ पॉइंट ऑफ द केस इन small in a matter of a few minutes only. तो अगर आप कि जो वहाँ पर आप उनके साथ काम कर रहे हो, लोग ब्रीफिंग्स के लिए आ रहे हैं, आप सीनियर एडवोकेट जो हैं उनके साथ बैठ रहे हो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में, वहाँ पर भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है. देन ये वाली साइड ख़त्म होती है. अब हम बात करते हैं पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे आपकी जो लीगल एड बॉडीज़ होती हैं. तो जैसे कि नेशनल सर्विस लीगल अथॉरिटी है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप्स काफ़ी फेमस रहती हैं. स्टूडेंट्स जाते हैं वॉलंटियर करने के लिए. ऐसी जगहों पे आप इंटर्न कर सकते हो. देन जुडिशरी, आप जजेस के साथ, आर्बिट्रेटर्स के साथ वहाँ पे इंटर्नशिप ले सकते हो. यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से मे बी वो आपको रिसर्च देंगे जो शायद वहाँ पर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं एज अ यहाँ पर लॉ रिसर्चर की पोजीशन पे जॉब मिलती है. जो लॉ क्लर्क्स आप देखोगे जो जजेस के साथ काम कर रहे हैं उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है कि जजमेंट के टाइम पे क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कि किस माइंडसेट से जुडिशरी चलती है. देन मिनिस्ट्रीज़ के साथ आप काम कर सकते हो. सब मिनिस्ट्रीज़ में ज़रूरत होती है किसी ना किसी स्टेज पे, सबकी हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लीगल डिपार्टमेंट होता है.
तो सबको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, इनकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं ऑनलाइन, आप वेबसाइट्स उनकी चेक करते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा। आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ, मिनिस्टर्स के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज जैसा आप देखते हो कि पार्लियामेंट में बिल्स मूव होते हैं तो ये पार्लियामेंटेरियंस ही साथ में अपनी लीगल टीम के साथ इस चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम एंड यू कैन अप्लाई एट दीज प्लेसेस। फर्दर आई वुड से कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, NHRC है, अटॉर्नी जनरल है, ऐसी बॉडीज़ के साथ आप काम कर सकते हो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो दोनों बॉडीज़ हैं, ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इनके साथ आप काम कर सकते हो। बहुत सबकी वैकेंसी कहीं ना कहीं आती रहती है, दे कीप पोस्टिंग एंड यू कैन अप्लाई। मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कहाँ कौन से वो पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको यू कैन लुक फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, सो गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। देन अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप थिंक टैंक्स के साथ काम कर सकते हो, जैसे PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है, विधि सेंटर है फॉर रिसर्च, तो इन थिंक टैंक्स के साथ काम कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड कि कितनी डेप्थ ऑफ रिसर्च लगती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया है, तो ये बहुत रिसर्च के बाद ये चीज़ें आई हैं एंड बहुत, आई एम श्योर बहुत लोगों ने इस पे काम कराई है, जैसे कि हमको बताया भी गया था पार्लियामेंट्री सेशन में। तो आप थिंक टैंक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो अपने आप को। इनफैक्ट आई वुड से रिसर्च में आप प्रोफेसर्स के साथ भी रिसर्च कर सकते हो, एकेडमिया ज्वाइन कर सकते हो, उनके अंडर काम कर सकते हो। एंड फर्दर NGO ऑप्शन बनता है, एक्टिविस्ट्स होते हैं एंड काफ़ी NGOs फंक्शन करते हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड अंडरस्टैंड अगेन आई वुड से कि डू नॉट लुक एट द स्टाइपेंड, बिकॉज इनिशियली आपका जो फोकस होना चाहिए वो लर्निंग पे होना चाहिए। सो दीज आर द प्लेसेस यू कैन इंटर्न एट एंड इन केस आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज बहुत ऑप्शंस अब खुल गए हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। आप LPOs के साथ काम कर सकते हो, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स होती हैं जिनके साथ आप एज अ लॉ रिसर्चर, उनको रिसर्चर्स की ज़रूरत होती है, आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। सो ऐसे अगर कुछ ऑप्शंस रह गए हैं, लीगल वेबसाइट्स भी हैं, इतना लीगल डेटाबेस मेंटेन करती हैं, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इन वेबसाइट्स के साथ इनको भी रिसर्चर्स की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली आई वुड से एज अ रिसर्चर आप ज्वाइन कर सकते हो एट दीज ऑर्गेनाइजेशंस। दैट इज़ इट एंड आई एम श्योर कि इससे आपको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो। देन आई वुड से कि ये जो क्वेश्चन है कि कैसे हम डिसाइड करें कि कहाँ इंटर्न करना है, आई वुड से कि डोंट ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ट्राई टू हैव अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। जगह जगह इंटर्न करोगे तो आपको समझ में आएगा दैट व्हाट डू यू वांट टू इवेंचुअली चूज इन योर फ्यूचर। हो सकता है कि अगर आप सिर्फ यहाँ पर कॉर्पोरेट और लिटिगेशन तक अटक के रह जाओ और ये यहाँ पे कुछ आपने एक्सप्लोर नहीं किया है एंड बाद में आफ्टर सम इयर्स ऑफ प्रैक्टिस आपको लगता है कि अरे यार मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं करी, तो तब बहुत रिग्रेट होता है। तो इंटर्नशिप इज़ द बेस्ट स्टेज, आई विल टेल यू। ये जो 3 इयर्स आपके या 5 इयर्स LLB के हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली एक्सप्लोर द लीगल इंडस्ट्री एंड सी कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो उस तरह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा, डाइवर्सिफाई योर CV। वो CV पे भी अच्छा लगेगा कि आपके पास कितना वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है, रादर देन आप में सिर्फ देर आर ऑल बिग नेम्स ऑन योर CV। So try to intern in this manner and I'm sure it will help you. Like for me I would say कि मैंने भी internship करी है, बहुत जगहों पे करी है। मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप करी है PSU एक्सपीरियंस लेने के लिए, कॉर्पोरेट इन हाउस काउंसिल, मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आया था। मैंने इंडिपेंडेंट लॉयर्स के साथ जैसे मिस्टर KTS तुलसी के साथ इंटर्नशिप करी है। देन फर्दर आई ऑल्सो इंटर्न एट डिफरेंट लॉ फर्म्स, ज्योति सागर एसोसिएट्स, कोचर एंड कंपनी, PDS लीगल कॉर्पोरेट की बात करें तो मैंने ये इंटर्नशिप्स करी हैं एंड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक दीज आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्किंग चलती है। देन नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ द एरिया एंड रिसर्च में मैं इन्वॉल्व हूँ। कुछ इंडिपेंडेंट केसेस हैं विच involve research and drafting and I am a part of those because मैं already litigation practice कर चुकी हूँ। I am exploring the education industry now, so always try to diversify. That's my own opinion कि जितना ज़्यादा आप अपनी diverse practice रखोगे तभी जाके आपको eventually समझ में आएगा कि किस चीज़ में आपको मज़ा आता है। and हो सकता है कुछ टाइम बाद आप किसी चीज़ से बोर हो जाओ, then you can shift to the other field.
दैट इज़ इट। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ मेक श्योर कि आप चैनल को हमें फॉलो कर रहे हो। यूट्यूब वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे स्टडी मटेरियल के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.lawdigest.in एंड फर्दर यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं।